परीक्षा 100 नंबर की है, 200 नंबर की है, 500 नंबर की है, ये आपको बताना है। आपको ये देखना है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है और पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग परसेंटेज का मतलब होगा पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें होती है। आज की वीडियो में हम इसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से समझेंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को किया जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे टाइप नंबर 13 जो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है उसको। परसेंटेज जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इसके टाइप नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं सबको हमने समझ लिया है। आज हम समझेंगे टाइप नंबर 13 को। टाइप नंबर 13 का मतलब ये है कि इसके एक और टाइप को हम समझेंगे। वैसे तो हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में इसके कई सारे एग्जांपल्स देखे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने देखी है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझाया अच्छे से। आज की वीडियो में हम इसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से समझेंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की जरूरत है। जैसे आपका एग्जाम होता है और आपको 33% नंबर लाने होते हैं, इसी तरीके से एक बच्चा है जो एक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उस परीक्षा में पास होने के लिए 30% उसको नंबर चाहिए। ठीक है, 30% की जरूरत है। यहाँ पर परसेंटेज 30 मार्क्स नहीं है, 30% है। ठीक है, राहुल ने 115 अंक प्राप्त किए लेकिन वह 35 अंकों से असफल रहा, यानी कि फेल हो गया 35 नंबर से। उसके 115 नंबर आए लेकिन फिर भी वह फेल हो गया 35 नंबर से, यानी कि अगर उसके 35 नंबर और आ जाते, 35 नंबर और आ जाते तब वो पास हो जाता। अब इसमें आपसे पूछा गया कि परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करें, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं उस परीक्षा के, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। परीक्षा 100 नंबर की है, 200 नंबर की है, 500 नंबर की है, ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, टू पास अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 30% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि एक एग्जाम को पास करने के लिए 30% नंबर चाहिए। और एक बच्चा है जो स्कोर करता है 115 मार्क्स बट फेल्ड बाय 35 मार्क्स। 115 मार्क्स उसके आते हैं, 35 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, यानी कि 35 मार्क्स अगर उसके और आते तो वो पास हो जाता। वट वर द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन टोटल कितने नंबर की थी ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो सबसे ज्यादा आसान है, उसमें कम टाइम लगेगा और आपका आंसर अभी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है और पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग परसेंटेज का मतलब होगा पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 80 नंबर का पेपर है और कोई टीचर कह रहा है कि पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, तो 80 का 33% निकालना पड़ता है जो अराउंड 27 होता है, जिसमें बच्चे पास होते हैं। इस तरीके से पासिंग परसेंटेज तो आपकी 33 थी, लेकिन पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो 27 नंबर के राउंड में चाहिए थे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी पासिंग परसेंटेज हमको दे रखा है 30%, इसको हम लिखेंगे। अब पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितने नंबर वाला बच्चा पास है, लेकिन ये बात बोल रखी है कि एक बच्चे के 115 नंबर आए थे और वो 35 नंबर से फेल हो गया था। ठीक है, तो इन बात से ये पता चल रहा है कि अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तब वो पास हो जाता, यानी कि 115 उसके आए थे और 35 अगर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर में 33 मार्क्स वाला बच्चा पास है और उसको 30 मार्क्स आ जाते हैं और 3 नंबर से वो फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके 3 नंबर और आते तब वो पास हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके का ही है कि अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारे नंबर आएंगे। इसको अगर आप प्लस करोगे 5 और 5 10 होता है, 3 4 5 150, यानी कि अगर 150 नंबर उसके आते तो वो पास हो जाता। तो ये आपके पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है 30%। जब हमारी ये वाली चीज निकल कर आ गई है तो यहाँ पर हम अपने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको पता है कि 30% की वैल्यू दे रखी है 150 मार्क्स और 100% की वैल्यू निकालनी है।
30% की वैल्यू आपको दे रखी है कि 30% पासिंग मार्क्स है और पासिंग परसेंटेज है, सॉरी 30% पासिंग परसेंटेज है और पासिंग मार्क्स है आपके 150 मार्क्स। ठीक है, ये चीज दे रखी है। टोटल मार्क्स पूछे गए एग्जामिनेशन की, टोटल कितने नंबर की है, टोटल मार्क्स का मतलब कुल अंक पूछे गए हैं। मैंने आपको भी बताया कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, भले किसी एग्जामिनेशन की बात हो, किसी क्लास के अंदर बच्चे की बात हो, या फिर किसी भी चीज की बात हो, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर किसी बच्चे के पास में 20 रुपए दे रखे हैं और 20 रुपए में से वो 5 रुपए 10 रुपए खर्च कर देता है, तो हम ये बात बोलते हैं कि 100% में से उसने 50% पैसे या 25% पैसे खर्च कर दिए। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन के वो 100% है। और यहाँ पर हमारी यूनिटरी मेथड लग जाएगा। अब 30% की वैल्यू दे रखी है 150 नंबर, 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो इस चीज में हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 30% की वैल्यू 150 दे रखी है, तो 150 को डिवाइड करेंगे 30 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिस तरीके से हम इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आंसर आएगा 500। तो 100% की वैल्यू इस बार निकल कर आई है 500 मार्क्स। तो इस तरीके की चीज आपसे पूछी गई थी, यही हमने बता दिया है। परीक्षा टोटल 500 नंबर की थी और उस बच्चे के 150 नंबर आए थे। अगर उसके नहीं 150 नहीं, उसके 115 नंबर आए थे। अगर उसके 150 नंबर आते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स 500 मार्क्स है, यही हमसे पूछा गया था, यही हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि पास फेल जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या उसकी टेक्निक होती है करने की, और सबसे सिंपल वाला मेथड हमने अभी देख लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस पर आप डायरेक्टली मैसेज करके भी हमसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपको बनाकर दे देंगे। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।